टैक्स वालों से कैसे छुड़ाएं पीछा, आखिर क्या है सच्चाई, क्या मुझे हमारा टोल टैक्स लगता है या नहीं लगता है, आई कार्ड दिखाने से हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, क्या है यानी अथॉरिटी क्या कहती है, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है और हमारी तरफ से क्या रिकमेंडेशन होगी। यानी आइए बात करते हैं, बोर्ड पर समझते हैं क्या सैनिकों का टोल टैक्स माफ है। जी हां बोलूं तो भी आधा सत्य है और ना बोलूं दोस्तों तो भी आधा सत्य है। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी चर्चा चलती है, फौजियों के साथ झगड़ा हो जाता है, कहीं से नहीं हो जाता, क्योंकि ये आधा अधूरा सत्य। आज पूरा सत्य की हम बात करते हैं आपके साथ। क्या है पहले क्या था, पहले दोस्तों था, पहले क्या था, अब क्या है और कंफ्यूजन क्या है और हमारी मांग क्या है, हम चार चीजों में बात करेंगे। चला मेरे साथ रहना। किसी टोल प्लाजा पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस पर्सन बोलने भर से या आई कार्ड शो करने पर छोड़ दिया जाता था, यानी गाड़ी पास। पहले क्या था, बहुत कम फोर व्हीलर थी, सबके पास बाइक होती थी, ये तो अथॉरिटी, बाकी अधिकारियों के लिए, किसी के लिए भाई फौजी है, गुड मॉर्निंग सर और जाइए। अब क्या हुआ है, जब से फास्टैग का नियम चला है अब तो झगड़ा होता है। आखिर क्यों होता है, नियम और रेगुलेशन में कोई बदलाव हुआ है या कोई पार्लियामेंट में, संसद में कोई ऐसा प्रस्ताव आया है? ना ही नियम में बदलाव हुआ है, ना ही संसद में कोई प्रस्ताव आया है कि नियम पहले वाला ही अभी तक है, इस नियम पर कोई भी संशोधन नहीं हुआ है पार्लियामेंट में। फिर आखिर ये अब कंफ्यूजन क्यों बढ़ा? पहले नियम ये था, ऑन ड्यूटी सोल्जर एक वर्ड था, कहते हैं 3 अल्फा 3 ब्रावो जो भी है, उसमें ये कंफ्यूजन है। अब उस बात को पकड़ लिया कि ऑन ड्यूटी सोल्जर के लिए छूट है। अब ऑन ड्यूटी सोल्जर कौन है? सोल्जर तो 365 दिन ही ड्यूटी पर होता है। बाय द वे वो 2 महीने की छुट्टी आता है, साल में तो अपने हजारों काम करता है। आपके नेशनल हाईवे पे वो एक आध बार जाता होगा। तो क्या ये नियम में बदलाव हुआ? कोई बदलाव हुआ नहीं, बदलाव हुआ है फास्टैग में। इस फास्टैग की वजह से जब फास्टैग के नियम कानून निकले तो ये बात आई। इसके बीच में झगड़ा हुआ, हमारे एएफटी में एक कर्नल साहब गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया, नो हां सीधा नो ना। उन्होंने बोला जो अथॉरिटी है आपकी, जो आपकी अथॉरिटी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, आप उसी से काम करिए। अब इस चीज को फौजियों के प्रति ऐसा देख लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं, 1-2 बार झगड़ा हुआ, किसी से कुछ कर लिया तो अब वो लोग हावी हो गए, वो कहीं कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं, कहीं कुछ का ऑर्डर दिखाते हैं। नियम में कोई बदलाव नहीं है, फास्टैग लगाना जरूरी है, बस यहीं से हो गई गड़बड़, यहीं से हो गया झगड़ा। अब ये सारे चीजें हैं, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आर्मी की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के लिए, यानी जो नितिन गडकरी जी है उनके मंत्रालय को भेजा गया, वहां से भी कोई स्पष्ट ना करके जवाब नहीं आया। मैं आपके साथ लेटर भी शेयर कर रहा हूं दोस्तों। अब ये रिक्वेस्ट है माननीय नितिन गडकरी जी से, जो मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बेबाक अपनी राय रखते हैं किसी के लिए भी, क्या वो फौजियों के लिए टोल टैक्स माफ नहीं कर सकते? एक फौजी मुश्किल से 10 या 15 दिन छुट्टी आता है, 2 या 3 बार आता है। अब हो सकता है अब सबके पास भी अभी 4 व्हीलर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कौन सा आपका बजट है जो अब फौजियों के ही पैसे से चलेगा? चाहे उनकी पेंशन हो, चाहे उनका स्पर्श में माइग्रेट वो पैसा बचाना हो, मतलब सबकी निगाह फौजियों पर ही क्यों? जब इतनी देशभक्ति सरकार दिखा सकती है, इतनी उदारता नहीं दिखा सकती फौजी फैमिली के लिए। कोई भी रिटायर्ड पर्सन है या कोई सर्विंग सोल्जर है, हमारा अधिकारी है, किसी से टोल न लिया जाए, ये आज हम मांग करते हैं। और इसके ऊपर जल्दी एक लाइन का आदेश पारित हो ताकि झगड़े झंझट से बचा जाए। धन्यवाद।